Say
पिया मेरे
श्री मुनिधर जी, शारदा बहन परिवार, मोनी सुंदर साहब, श्रीमती एडी शर्मा, हंसराज जी, श्री राम किशोर जी, सीमापुरी सुंदर साहब परिवार, ये सब आगे आ जाएंगे पूजन के लिए। बेबी बहन जी शारदा, वो भी आगे आ जाएंगे साथ में। श्री चंदन पुष्प श्री पिया जी ने पूजन कीजिए, फेर फेर मूल स्वरूप चित्त लीजिए। जो कोई वासनाएं निकाले मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर, नहीं कोई सुखी समान। अगना तो कोट पे कुर्बान, अगना तो कोट पे कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। सभी सुंदर शासन के जगह बोलेंगे श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद
शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया वहाँ ग्रह की लाज, पिया वहाँ ग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित ले। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री मामती के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित ले, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ए श्री राज की दया से मिल बेला होएगा साथ। तब सुख समाधान आनंद होए, धनिये पकड़े हाथ। धनिये पकड़े हाथ, सुख समाधान आनंद की। सुख समाधान आनंद की प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी कुर्बानी के लिए खड़े तो 35-40 सुंदर साथ हुए। जब लालदास जी ने कह दिया कि हमारे वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं है, सिर कटवाना पड़ेगा, तो कि सरदारों के गुरु तेग बहादुर जब गए तो औरंगजेब ने उनकी बात भी नहीं सुनी थी। अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए, तो सिर्फ 12 मोमिन आगे आए। और जब 12 मोमिन गए तो औरंगजेब से सारी बात भी हुई, लेकिन सीधी औलाद के हवाले शेख इस्लाम के कहने से कर दिया गया। मोमनों को रात को रिमांड पे रखा गया। एक एक मोमन को बूम चोट मारेंगे, मुंह पे, हाथों पे, सिर पे, कमर पे, सारा शरीर एक एक मोमिन का छलनी छलनी कर दिया। मोमिन मूर्छित हो गए, इतनी मार बूम पड़ी उनको। और रात को किसी ने भी श्री राज का पता नहीं बताया। सुंदर साहब एक ही आवाज निकलती, या अल्लाह या इमाम मेहदी, इसके अलावा कुछ भी शब्द नहीं निकला। अगले दिन जब शेख इस्लाम के पास गए तो लालदास जी ने यही कहा, जो अल्लाह पर यकीन लाए, क्या कुरान में लिखा है कि इतनी उसको मार दी जाए? हमने तो ना चोरी की, ना कोई गलत काम किया, किस बात की आप लोग हमें सजा दे रहे? तो वो भी काजी रो पड़ा। तो उसने लिख कर भेज दिया औरंगजेब को, इनको मैं अपनी खिदमत में रखूंगा। औरंगजेब बादशाह को बार बार लिख के भेज रहा है कि इनकी अच्छी तरह से खिदमत करो, अच्छे खाने खिलाओ, लेकिन ये इमाम मेहदी के मोमनों को कोई अड़चन ना आनी चाहिए। लेकिन शेख इस्लाम जो सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि ये हिंदू होकर के और हमारे जो बादशाह हैं उनको ये फकीर बनाए, इसलिए उसने इतने जुल्म करवाए। कहता हमारी जो सत्ता खत्म हो जाएगी, सबकी हमारी गद्दी चली जाएगी। अब इतना होने पर जब ये श्री जी को पता चला, उन्होंने हुक्म दे दिया जबराइल को इसी समय खेल को खत्म कर दिया जाए। तो राजी की तरफ से आवाज आई, ए नेक रात राती कछु खींच के सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर कहती दे रहा। अब मोमनों को दिलासा दिलाने के लिए सारी कुरान की आयतें जो आपने सुनी वो सारी उनको चिट्ठी में लिखी हैं। और अब ये जो
पत्नी लिख रहे हैं, अपने हाथ से दस्तखत कर रहे हैं कि मोमनो तुम्हारा ही अंत के अंदर बोलबाला होगा, तुम रहनी करके दिखा रहे हो। हकीकत एक समझियो, अपन माया सो हुए बेजार। क्या करें, हकीकत एक बात की समझ लेना, जिस सुंदर साथ की जागनी हो जाती है ना, उसका दिल फिर माया में नहीं लगता। वो ये कहता कि हे धामधनी, ये खेल को जल्दी खत्म करो। फिर हम भजनों में भी बोल देते हैं, बड़ी देर भैया पिया जिया और नहीं जाता, इतना तो बता दो पिया कब खेल खत्म होगा। क्योंकि जिसकी जागनी हो जाती है तो उसको यहाँ पर रहना भाता नहीं है, तो हर समय वो यही कहता है कब खेल खत्म होगा। तो यही कह रहे हैं कि भाई आए तो 12,000 हैं, इकट्ठे ही जाएंगे, जब तक सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक ये खेल रुका रहेगा। और भाई ये काम है बहुत बड़ा तुम जाने, और इस काम को तुम हल्का मत समझना, जो तुमने किया है बहुत बड़ा काम तुम करके आए हो। जो दिन जिन्हें भांत लिखा है सो तैसी होए पहचान, और जो दिन जिसका लिखा है कि पहचान इस सुंदर साथ को कब होगी, तो राज्य के हुक्म के बिना उस सुंदर साथ को पहचान भी नहीं हो सकती। उसका कारण है परम धाम में जिस आत्म ने जितना दुख मांगा है उसके तन को उतना भोगना ही पड़ेगा, जिस जिस तन में उसकी आत्म उतर के आई है। और जैसे पर आत्म से उसकी चाहना खत्म होगी तो पहले राज्य दिल में लेंगे, फिर उसकी परात्म के द्वारा ये आत्म दिल में लेगी, तब वो किसी न किसी बहाने राज्य उसको अपने चरणों में बुलाएंगे। और एक एक मौका ये सबको मिलना है उसके अंदर, चाहे हम किसी के तकले तोड़ें, शेर भर सूत खाते, 2.5 पाव खाते, जितना भी खाते, ये उस सुंदर साथ के जीव के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जीव की अपनी कितनी उत्तम रहनी इस वाणी को सुनकर करता है। तुम सूरधीरपना किया सो तुम जी जानो किया मैं, और कभी मैं बना ना लेना, अहंकार मत लेना कि ये काम तुमने किया है। यह के शोभा दे तुमको ये होए ना बिना हुक्म, राज्य के हुक्म के बिना काम नहीं हो सकता। काले बुद्ध को खाली शोभा दी गई है। तुमको हल्का लगत है बात बड़ी मोमेन, ये बहुत बड़ी बात है, श्री जी लिख रहे हैं, लेकिन तुमको हल्का क्यों लग रहा है? अब तो इन्हें जैसे होए के बैठे इन्हें अंदर, और अब तुमने ये बहुत अच्छा किया, इनके साथ तुम हिल मिल के इनके जैसे होकर के बैठ गए हो। खाना मेहंदी का था पिया बैठे इनके मंदिर, और थाना मेहंदी थापने का क्या मतलब है? जहाँ 4 सुंदर साथ इकट्ठे मिलकर हर टाइम चर्चा वाणी सत्संग करने लगे, वही मंदिर बन जाता है। अब तुम्हारो तेज दिन दिन बढ़ता जाए, इसलिए जो तुमने कुर्बानी करी है 12 मोमनो, ये तुम्हारा तेज दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तुम युद्ध करते रहियो तुमको लोचन दिए अनंत, युद्ध करने का क्या मतलब है? जागनी के काम में पीछे मत हटना, क्योंकि मैंने तुमको अनेक लोचन दिए हैं। अनेक लोचन का क्या मतलब है? हर ग्रंथ का अर्थ तुम खोल सकते हो, चाहे श्रीमद् भागवत है, गीता है, पुराण है, 18 पुराण है, सारे को खोलने की शक्ति मैंने तुम्हें दी है। इसको कहा जा रहा है कि अनंत लोचन देना। और दजाल को एक आंख है आखिर इनका अंत, और दजाल के पास एक बाहरी आंख है, उससे भी उसको उस ग्रंथ की पूरी नॉलेज नहीं होती, लेकिन तुमको अनंत लोचन दिए, हर तरह की तुम्हारे पास जागृत बुद्धि, निज बुद्धि और सारी शक्ति तुमको दी है। दजाल की लड़ाई में जो पहली सुअर की चोट है, और दजाल के साथ जब लड़ाई करनी है तो जंगली सुअर को देखो, उसके गले में एक ही नस होती है, बाकी जितने भी सुअर हैं या जितने जानवर हैं उनके गले में 2 नसें होती हैं। जो जंगली सुअर है उसके गले में एक नस है, तो जब वो वार करता है, अगर तुम उसको वार से बचा लोगे तो वो सीधा जाके दीवार से टकराएगा। तो प्राणनाथ जी लिख रहे हैं कि ये तुमने सुअर की चोट बचा ली है। वो पहली चोट उन्होंने क्या मारी कि तुम्हें वेश बदलना पड़ेगा, तो तुम उससे नहीं घबराए और तुमने सुअर की चोट बचा ली, और पहले उनकी सारी बातें सुन के बाद में अपनी हकीकत बताई है। तो तुम्हें बचाए लई अब होए तुम्हारे कदमों लौट पोट, क्योंकि
हम अक्सर क्या करते हैं, जो सुंदर दादा है उसको हम पहले PhD पे पहुंचा देते हैं और हम उसको कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि है, वो कौन है, वो जीव सृष्टि है, उसको तो कुछ पता है नहीं। तो इसलिए हम अपनी हाँकते जाते हैं। तो सामने वाला कहता है ये लेना, जैसे सतगुरु देवचंद जी ने नाई को सुनाना चाहना, 12,000 मंदिर है, सीधे ही बता दिया मांगे फाड़ के, उनका ये रखो अपने 4 पैसे वापस लो, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना। तो क्या कह रहे हैं प्राणनाथ जी, उनकी पहले बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद धीरे धीरे बड़े प्यार से कोई तुम्हारे बस में आएगा। अर्ज का मजकूर लिखा अले सलाम, और कुरान के अंदर दावतल और इसका भी पूरा निशान लिखा है कि सारे ब्रह्मांड के अंदर मानव तन का क्या हो जाएगा, शरीर तो मानव का होगा, लेकिन सारे जो उसके अंग हैं शैतान के हो जाएंगे। छाती शेर की हो जाएगी, हर एक के साथ लड़ने को तैयार है, और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग हो जाएंगे। अपने घर को 4 जनों को वो समेट नहीं सकता, लेकिन दूसरों की प्रधानता, मंत्रों की प्रधानता, गुरुद्वारे की प्रधानता, हर एक में चौधराहट चाहिए। पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो वो मेरे को क्यों ना बुलाया, मैं फैसला करा देता। ये है पहाड़ी बैल के सींग। और गर्दन मुर्गे की, मुर्गा कभी भी झुक के अपना दाना नहीं खाता है, तो उसी तरह हर इंसान की गर्दन मुर्गे की तरह हो जाएगी। नरमाई वो सीखेगा नहीं, बड़ों को कैसे झुक के प्रणाम करनी है, माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। आजकल क्या चल पड़ा, हाय बाय, वो भी हाथ भी हिलाना, बस मुंह से हाय बाय बोल देते हैं, हाथ खड़ा भी करने का कौन कष्ट करे। तो ये क्या है, गर्दन मुर्गे की हो जाएगी। आंख सुअर के, हर समय इसमें काम वासना चढ़ी रहेगी, और पीठ गिदड़ की हो जाएगी। तो जब धर्म के काम के लिए कुछ भी सेवा की जरूरत है, तो उसके लिए हम ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल मुर्दे हो गए। और घर के काम के लिए चाहे जितने भी लाखों रुपए खर्च करने पड़े, ये एक निशान सुंदर साथ है। कोई इसको ये ना समझ ले ये 7 निशान बता दी, ये सिर्फ एक निशान। दाग कलर जानवर, ऐसा ब्रह्मांड के अंदर सारे इंसानों की प्रवृत्ति इस तरह से हो जाएगी। इस वास्ते तुम इंसान छल करना जो इसमें, क्योंकि ये ब्रह्मांड छल का है, तो इसलिए जो छल के साथ तुम्हें जीत रहा है, तो उसको तुम बहुत सत्यवादी बन के सामने जाओगे तो तुम्हें एक तरफ पटक के मारेगा। इसलिए जैसा सामने वाला अगर वो छल की बात कर रहा है, वाणी में भी क्या लिखा है, जिनका दिल जिन भागसों धनी मिले विद तिन, और मन चाया स्वरूप होएगे कारज करें सबसे। उसी तरह से अपने मोमनों को सिखापन दे रहे हैं, सामने वाला छल कपट करने को तैयार है, तो उसके साथ भी तुम्हें वैसी नजर रखनी पड़ेगी। पहले इनके रुचता तुम बोलियो जुबान, पहले इनके रुचता बोलियो, जो ये कह रहे हैं उनको पहले बड़े ध्यान से सुनना। इनके गुलाम होएगे तुम करियो काम, और वहाँ जैसे एक सेवक अपने स्वामी के सामने खड़ा होता है, उस तरह से नरमाई के साथ इनके साथ दिन काटने हैं। ये थोड़ी शरत लिखी वास्ते दीन इस्लाम, वास्ते निजानंद संप्रदाय की स्थापना करने के लिए इशारा लिखा है तुमको। पीछे तो तुम्हें बुद्धमान हो, खिदमत कई भांत दिखाइयो रंग। बुद्धमान का मतलब जागृत बुद्धि दी, निज बुद्धि दी, पूरी समझ तुम्हारे पास है, सोच के कदम उठाना तुम।